अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद रिजवान शाहद, नन्हे बच्चों का हकीम, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा एक कॉमन टॉपिक पर जिसको हम नमूनिया बोलते हैं। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को नमूनिया हो गया, फ़लाँ बच्चे को नमूनिया हो गया, लेकिन आपको शायद ये क्लियर नहीं है कि नमूनिया होता क्या है, इसकी अलामत क्या हैं, इसे डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। ये सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में फ़राहम करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों के तमाम वसाइल से आगाह रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आखिर ये बीमारी है क्या? आम अल्फाज में इसे फेफड़ों की सोजिश कहते हैं। हमारे जिस्म में दो फेफड़े होते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा फ़लाँ शख्स को डबल नमूनिया हो गया है। तो इससे क्या मुराद है? अगर आपके एक फेफड़े में सोजिश है तो ये नमूनिया होगा, और अगर दोनों हिस्सों में सोजिश है तो इसे डबल नमूनिया कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? आपके फेफड़ों की नालियों में सोजिश शुरू हो जाती है, इसके बाद नालियों में फ्लड या पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम नमूनिया बोलते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी वजूहात की, क्या है इसकी वजूहात? इसकी सबसे बड़ी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मुख्तलिफ वायरसेस भी इसकी वजह बनते हैं। पिछले सालों में अक्सर आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस में भी मरीज़ों को नमूनिया की शिकायत होती रही है। मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस भी इसकी वजह बन सकते हैं, और पैरासाइटिस या फंगस इस मर्ज़ की वजह बनते हैं। इसके अलावा कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, यानी कोई तेज़ाब, एसिड वगैरह सांस के ज़रिए अंदर दाखिल हो सकता है, जिससे नमूनिया की वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ खा पी रहे हैं वो भी इस पाइप में जा सकता है, जिससे शुरू में सांस में रुकावट और बाद में नमूनिया की वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको उल्टी आती है तो वो मवाद भी आपकी सांस की नाली या विंड पाइप में जा सकता है और आपको नमूनिया की वजह बन सकता है। और अगर बात करें इनकी अलामात की, तो आपको अपनी छाती पर चुभता हुआ दर्द महसूस होगा, ख़ासकर सांस लेते वक्त। इसके अलावा आपको सब्ज़ रंग या पीले रंग की फ्लेम आ सकती है। ये तमाम अलामात आपके बच्चों में भी कॉमन हो सकती हैं। बच्चों का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, उनमें इन अलामात की शिद्दत भी हो सकती है। आपको खून आना स्टार्ट हो सकता है, इसके साथ उल्टी आना स्टार्ट हो सकती है। आपको खांसी की शिकायत भी ज़ोर से हो सकती है। आपको सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ नब्ज़ की रफ़्तार की तेज़ी की देखने में आई है। सांस की रफ़्तार स्लो हो सकती है। आपको बुखार हो सकता है जो कि अमूमन 104 तक जा सकता है। इसके अलावा आपको कपाहट के साथ बुखार आता है। तमाम जिस्म में दर्दें, ठेसें उठती महसूस होती हैं, खासकर जोड़ों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत पैदा हो सकती है। आपके सर में दर्द हो सकता है, आपका सर चकरा सकता है, आपका जिस्म नीलबू हो सकता है, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। ख़ासकर बच्चों में देखने में आया है कि इनको इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल ले जाना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रखा जा सके। छोटे बच्चों में बेहोशी, गनूदगी की कैफियत हो सकती है। इनके हाथ और पाँव नीले होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। इनको बुखार वगैरह हो सकता है, इनकी भूख कम हो सकती है। आज के लिए इतना ही। हकीम मोहम्मद रिजवान शाहद को इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।